पेशावर में अपने मीटअप के लिए मौजूद हैं और मेरे साथ हदात खान बंगिश जी। बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और हम आज उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या ज़िंदगी की लर्निंग थी, किस तरह से ज़िंदगी को लर्न किया और कैसे कंट्रीब्यूट करें। सो हदात, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ बात करने के लिए। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में लर्निंग का आगाज़ कैसे हुआ। जब भी आप कुछ ज़िंदगी में लर्न करते हैं, आपकी एजुकेशन तो एक उसका बहुत रोल होता है, घर के अंदर का एनवायरनमेंट का भी एक रोल होता है, लेकिन जो आपका माशरा है और उसमें जो आप लोगों के बिहेवियर्स को देखते हैं, नेचर्स को देखते हैं कि किस तरीके पे कौन किस लेवल पे माशरे में अपना इनपुट दे रहा है, चाहे वो अच्छे तरीके पे है या बुरे तरीके। तो मेरा अपना पर्सनल वो ये है कि जब आप लोगों के नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आती है, लर्निंग भी होती है, क्योंकि एक और उसमें फिर बड़ा रोल बड़ों का होता है। जब आप बड़ों से सीखते हैं और अपनी भी फिर उसमें लर्निंग मिक्स करते हैं तो मेरा ख्याल में उससे बहुत अच्छी लर्निंग भी हो जाती है और वो एक लर्निंग की मोटिवेशन। सही। अब मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप। मैंने जो है जब स्कूल में था तो मेरे हमेशा से हमारे उस टाइम में हाउसेस हुआ करते थे, डिफरेंट 4 कलर्स के हमारे हाउसेस होते थे, तो उसमें डिफरेंट कंपटीशन हुआ करते थे। तो मैं हमेशा से स्कूल में, ऑल्दो आई वाज नॉट ब्राइट स्टूडेंट इन स्टडीज़, बट मेरा एक वो होता था कि मैं किसी तरीके पे किसी कंपटीशन में हिस्सा ले लूँ, कभी स्पोर्ट्स में, कभी डिबेट्स में। तो मेरा बास्केटबॉल खेलने का बड़ा शौक़ था। तो जब मैं मैट्रिक में था, दैट वाज इन 2006, तो मैंने स्कूल में जो है एज अ बेस्ट प्लेयर का रिकग्निशन लिया था अपने स्कूल में एज अ बास्केटबॉल प्लेयर। फिर उसके बाद जो है मेरे अंदर एक वो कहते हैं ना, एक चाह थी कि मैंने अपना नाम बनाना है, किसी तरीके पे मैंने अपने आप को प्रूव करना है। तो उस तरीके पे मैंने जब स्टडीज़ में मुझे हमेशा से यही वो हुआ कि ये कुछ नहीं कर सकता। मुझे टीचर्स की तरफ से भी इस तरह की वो आती थी, वाइब्स आती थी कि बस ये किसी तरीके पे धक्के पे पास हो जाए या कुछ हो जाए, इसका फ्यूचर नहीं है। तो वो चीज़ मेरे अंदर एक आग सी पैदा कर देती थी कि अच्छा, अब जो बंदा मुझे ये कह रहा है तो अब मैं उसको बताऊँगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने स्कूल यूनिवर्सिटी जब अंडर ग्रेजुएट हुआ तो उस टाइम में मैंने जब TTYT 2011 में की, उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। उधर मुझे एक ऐसी इंस्पिरेशंस मिली कि हाँ, आप कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, डरना नहीं है, फेलियर्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। तो वो मैंने उस डर को ओवरकम करने के लिए अपने कैरियर में भी उसको परस्यू करने की कोशिश की। और उसके अलावा जब मैंने 2013 में रोट्रैक्ट को ज्वाइन किया, रोट्रैक्ट इज़ द रोटरी इंटरनेशनल यूथ विंग, तो एज अ मेंबर आई जॉइन दैट। बट अगेन, जिस तरह मेरी एक हमेशा से चाह रही है कि मैं हमेशा एक टॉप पोजीशन को अचीव करूं। आई एम वर्किंग विद रोट्रैक्ट, अभी तक 9 साल मेरे हो चुके हैं और लास्ट ईयर आई वाज रिप्रेजेंटिंग KPK एंड पंजाब एज अ डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव एट रोटरी इंटरनेशनल। और इस ईयर जो है मैंने मेरे अंडर 56 क्लब्स ने काम किया था ऑल ओवर का, पंजाब और KPK ने, और फेडरल जो इस्लामाबाद है हमारा। और उसके अलावा इस साल मैं रोट्रैक्ट को जो है साउथ ईस्ट एशिया एज अ पाकिस्तान डायरेक्टर के तौर पे, ये आज मेरा लास्ट डे था, 30 जून हमारा कैलेंडर ईयर होता है। तो आज 1 साल के लिए मैंने एज अ साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सही, थैंक यू सो मच। बड़ी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने SOL को ज्वाइन किया और क्या आपने जो है वो TTYT आपने किया, किस तरह से उसने आपकी लर्निंग में, आपका जो पैराडाइम शिफ्ट करने में आपकी मदद की। TTYT से पहले SOL जो का नाम हम बहुत स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में सुना करते थे, और मेरी बड़ी बहन नरीमान बिस्मा, जिसका बहुत किरदार है इस चीज़ में, कि उसने जब स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ TTYT की थी, दैट वाज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2007। तो वो उधर से जब वो वापस आई, उसके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी हमने देखी, डिफरेंट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो तब भी मुझे जो है इन चीज़ों में मैं इतना बिलीव नहीं रखता था। मैं कहता था ये सब पार्ट टाइम थिंग हो जाता है, फिर आप वापस अपनी उसमें लाइफ में आ जाते हो। तो जब 2011 में TTYT इस्लामाबाद में अनाउंस हुई, अगेन माय सिस्टर वाज द वन हु आपको पुश किया। सही। उसने एक्चुअली उसने पैसे जमा किए थे, रजिस्टर्ड किया था अपने आप को, लेकिन उसके पहले दिन ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो वापस आ गई थी। तो उसका नेक्स्ट फेज़ में उन्होंने मुझे जो है अपनी जगह पे रिकमेंड कर दिया। तो इवन इन द TTYT आई वाज ब्लैंक, एंड द वेरी फर्स्ट डे आई वाज लुकिंग एट डिफरेंट माय कोलीग्स
और मैंने कहा ये तो बहुत मोटिवेटेड और वो से, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मुझे समझ भी नहीं है। फर्स्ट डे आई वाज लाइक, जब अचानक से स्टेज पे गया और कहा कि अपने बारे में बताएं, एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो मैंने ओपनली एक चीज़ तो कर दी, लेकिन बीच में जब मुझे पता चला कि अच्छा बोलने का तरीका किस तरह, कॉन्फिडेंटली किस तरह बोलना है, आपने डरना नहीं है जो बात करनी है, और जो चीज़ कर रहे हैं इसकी ये ना सोचें कि आप इसमें फ़ेल हो जाएंगे। तो वो 2 हमारा 4 दिन की रेजिडेंशियल TTYT थी, तो उसमें मैंने अपने कोलीग से और अपने ट्रेनर्स से जो है, उसमें मैं अगर रूज मज़र का नाम नहीं लूँगा तो बहुत ज़्यादती होगी, अजू उसको हम कहा करते थे, तो उसने जो है मुझे इनिशियली बहुत मोटिवेट किया, उसने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। और जब कामरान रिजवी काम्बा जब हमारे पास सेक्शन में आए थे तो उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, और उसके बाद जो है मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने जो है, जब मैं डिफरेंट लाइफ में पिक्चर्स फेसबुक पे शेयर करता हूँ तो मैं अक्सर वो दिखाता हूँ कि मैं जब एज अ पार्टिसिपेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इवेंट में जाता था तो मैं एज अ पार्टिसिपेंट क्राउड से क्वेश्चन करते वक्त डरता था, और वहाँ से लेके जर्नी जो स्टेज पे बैठ के एज अ पैनलिस्ट या एज अ स्पीकर में बोलना, तो ये जो है मैं एक वो बताता हूँ लोगों को कि ये मेरा जर्नी है कि मैं एज अ पार्टिसिपेंट से एज अ लीडर आप लोगों के सामने। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू, और गुड लक फॉर योर जर्नी, एंड आई विश के स्कूल ऑफ लीडरशिप इसी तरह जो है आगे बढ़ता रहे। इवन अब हमारे बाद की जनरेशन्स जो आ रही हैं, आई एम श्योर कि वो जो है इस चीज़ को आगे चले, और YLC जो एक ट्रेडमार्क है पाकिस्तान का, वो इंशाल्लाह आई होप कि आगे इसी तरह बढ़ता रहे। थैंक यू सर।